हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल SSTSC फ्रेंड्स। ऑयल इंडिया लिमिटेड के तरफ से एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आया है, जिसमें आपका अगर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, आपका क्वालिफिकेशन ITI है और साइंस लेके आप HS किया है और आप साइंस ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड जिसका एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको इधर में दिखने को मिलेगा। एंड लास्ट जो डेट जो है इसी रिक्रूटमेंट का जो फॉर्म फिलअप करने का वो है 25 अप्रैल 2023। ठीक है, इधर में आप देख सकते हैं ये जो लास्ट डेट 25 अप्रैल 2023। तो इसी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उधर से आप एडवर्टाइजमेंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप आते हैं इस एडवर्टाइजमेंट में जो की पॉइंट्स हाईलाइट है वो आपको दिखाऊंगा मैं। तो पहले देख लेते हैं ग्रेड 3। ठीक है, तो ग्रेड 3 का जो पे स्केल रहेगा वो 26,600 से लेके 90,000 तक आपका बेसिक पे रहेगा। इधर में कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है, अगर आप 10+2 किया है, आपका सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है तो आपके लिए है 15 वैकेंसी। मैकेनिकल डीजल ट्रेड आपका है, डीजल मैकेनिक आपका ट्रेड है तो आपके लिए है 54 वैकेंसी। फिटर ट्रेड के लिए टोटल वैकेंसी है 28। ठीक है, तो इसी करके आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपको इधर से देखने को मिलेगा, कौन सा एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको मांगा है एंड आपके उसके अकॉर्डिंग आपका जो टोटल वैकेंसी आया है वो आप राइट साइड से चेक करके देख सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है आप अगर, तो आपका जो बेसिक पे रहेगा वो 37,500 से लेके 1,45,000 तक। ठीक है, आपका जो बेसिक पे हो रहेगा। एंड डिप्लोमा सिविल, डिप्लोमा मैकेनिकल एंड डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन अगर आपका ट्रेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आपका जो सेगमेंटल वैकेंसी है वो आप इधर से चेक कर सकते हैं, आप कौन सा पोस्ट के लिए एलिजिबल है एंड उसी पोस्ट में जनरल का कितना वैकेंसी आया है, SC का कितना वैकेंसी है, अनरिजर्व का कितना वैकेंसी है, OBC नॉन क्रीमी का कितना वैकेंसी है एंड EWS का कितना वैकेंसी है, वो पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आप इधर से चेक कर सकते हैं। देखिए इधर में सभी पोस्ट का राइट साइड में एक पोस्ट कोड है, जैसे कि देख सकते हैं इधर में मैकेनिकल इंजीनियर का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो ऐसे करके आपका जो पोस्ट कोड है वो इधर से देख लीजिए एंड उसके अकॉर्डिंग आपका जो वैकेंसी आया है सेगमेंटल आप इधर से देख सकते हैं। अब आते हैं एज लिमिट के बारे में। ठीक है, तो देखिए आपका जो एज क्राइटेरिया है वो फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट है उसी के अकॉर्डिंग आपका एज लिमिट जो है वो कैलकुलेशन होगा। ठीक है, एंड एज लिमिट के बारे में देखिए इधर से आपका पहले पोस्ट कोड पहले देख के रखना पड़ेगा एंड उसके बाद आपका उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग जनरल, SC, ST, OBC नॉन क्रीमी के लिए कितना मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा वो इधर से आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो मैक्सिमम एज लिमिट है ये आपको रिलैक्सेशन दे के ही ऐड किया है। जैसे कि जनरल का 30 ईयर्स है तो OBC की है 30+3 तो 33 आप इधर से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो पोस्ट कोड है वो पहले याद करके रखिए एंड उसके अकॉर्डिंग आपका उसी पोस्ट के लिए आप कौन सा कैटेगरी में है उसी के अकॉर्डिंग आपका जो मैक्सिमम जो अपर एज लिमिट क्या रहेगा आप ये चार्ट से आप देख सकते हैं। सक्सेसफुली फॉर्म फिलअप करने के बाद, ठीक है, आपको बुलाया जाएगा CBT एग्जामिनेशन में। तो CBT मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसी से आपका जो मेरिट है वो प्रिपेयर किया जाएगा। आपका एग्जामिनेशन होगा जिस टॉपिक के ऊपर वो आप इधर से देखिए। आप इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर रहेगा आपका 20% मार्क्स, रीजनिंग के ऊपर आपका रहेगा 20% मार्क्स एंड आप जिस डोमेन से टेक्निकल एजुकेशन एक्वायर किया है, जैसे कि मान लो आपका अगर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 60% मार्क्स, और ITI है जिस डिसिप्लिन के ऊपर आप ITI किए, मान लीजिए आप फिटर से ITI किया है, डीजल मैकेनिक के ऊपर ITI किया है तो उसी के ऊपर रहेगा आपका 60% मार्क्स। ठीक है, कुल मिला के आपका 100 मार्क्स के ऊपर एग्जामिनेशन रहेगा। ठीक है, तो इसी के ऊपर आपका CBT एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा एंड इसी CBT एग्जामिनेशन के लिए आपका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो है 2 आवर्स। ठीक है, एंड ये जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट आपका होगा, ठीक है, उसी को आपको केयरफुली देना पड़ेगा क्योंकि ये CBT एग्जामिनेशन के ऊपर ही आपका मेरिट रहेगा। फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन मोड में जाना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो फॉर्म फिलअप होगा वो ऑनलाइन मोड में जाना पड़ेगा। इसी के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा ऑयल इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उधर में ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप के टाइम आपको एक यूज़र नेम और यूज़र ID क्रिएट करना पड़ेगा एंड एक पासवर्ड भी देना पड़ेगा एंड वो उसको आपको रखना है सही करके, क्योंकि ये फर्दर रेफरेंस के लिए अगर आपको लॉगिन करना है तो उस टाइम आपका काम में आएगा।
एंड फॉर्म फिलअप के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप जो जनरेट होगा उसको आपको प्रिंट आउट लेके रखना पड़ेगा एंड उसको किधर में भेजना नहीं, ठीक है, उसको आपके पास ही रखिए। वो आपका फार्दर रेफरेंस में आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जब आगे बढ़ेंगे तो आप काम आ सकते हैं उसका, ठीक है। एंड देखिए फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका जो एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा वो है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 200 रुपीज़, ठीक है। एंड ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फीस है वो एक्सक्लूसिव जीएसटी एंड पेमेंट गेटवे बैंक चार्जेस, ठीक है। ये जो 200 रुपीज़ है आपका, ये जीएसटी छोड़ के है, तो इसके ऊपर आपको जीएसटी एंड अगर आप ऑनलाइन में पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई टैक्स वगैरह कोई सर्विस चार्ज है तो वो इसके साथ इंक्लूड रहेगा। ये है बेस। तो यही था कुछ की पॉइंट्स एंड मैं लास्ट में एक और बार आपको याद दिला दूंगा कि आपका जो फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट रहेगा वो है 25 अप्रैल 2023, ठीक है। तो इसी डेट को आपको याद करके रखना है एंड इसका पहले ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना एंड फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करते रहना। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल में जुड़ने का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उधर से आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।